गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर भाषा शिक्षण शास्त्र हिंदी संस्कृत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हिंदी संस्कृत की भाषा शिक्षण शास्त्र में इकाई द्वितीय के बारे में हम जान रहे थे। इकाई द्वितीय में शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, जिसमें हमने पहले दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर के प्रकार, एलसीडी प्रोजेक्टर के एडवांटेज, एलसीडी प्रोजेक्टर के डिसएडवांटेज और पीपीटी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोजेक्टर क्या है। प्रोजेक्टर जब कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ करता था, जिसमें कि क्वेश्चंस, मैथ्स को इक्वेशंस और साइंस डायग्राम से उन्हें भर दिया जाता था, तो टीचर्स को चॉक का इस्तेमाल कर बार बार लिखने की ज़रूरत होती थी किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो कभी कभी इन ब्लैक बोर्ड्स में सभी चीज़ें ठीक से समझाया नहीं जा सकता है, तो ऐसे में डिजिटल प्रोजेक्टर्स के इस्तेमाल से टीचर आसानी से कंसंट्रेट होकर स्टूडेंट को सभी कंसेप्ट्स ज़्यादा बेहतर रूप में समझा सकते हैं। तो इससे अब शिक्षक स्लीमलेसली स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं बिना किसी चौक का इस्तेमाल किए, जिसमें पहले बहुत समय की वेस्टेज होती थी। ज़्यादा समय मिलने से स्टूडेंट्स अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसीलिए प्रोजेक्टर के विषय में जानना अति महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्टर को आसान भाषा में जाना जाए तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि एक सीरीज ऑफ चिप, लेंस, कलर, व्हील्स और वेरियस दूसरे गैजेट्स और जिज्मोस का इस्तेमाल होता है, जो कि एक बीम ऑफ लाइट को ग्रहण करता है और उसे बदल देता है। आपके फेवरेट मूवीज़ और टीवी शोज़ में वो भी बढ़िया हाई डेफिनेशन डिटेल के साथ दर्शाता है। एक प्रोजेक्टर ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि एक इमेज या मूविंग इमेज को प्रोजेक्ट करता है एक सरफेस के ऊपर, जो कि मुख्य रूप से एक प्रोजेक्शन सिस्टम होता है। आज के समय में जो सबसे कॉमन टाइप की प्रोजेक्टर होती है वो है वीडियो प्रोजेक्टर्स को हम कह सकते हैं डिजिटल रिप्लेसमेंट। पहले प्रकार के प्रोजेक्टर्स के जैसे कि स्लाइड प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर्स का इन्वेंशन चार्ल्स फ्रांसीसी जैकलिन्स ने सन 1894 में किया था। आज के प्रोजेक्टर में कुछ भी समानता नहीं है। जहाँ पहले के ओरिजिनल मॉडल्स में सैल्यूट लिक्विड फिल्म के द्वारा लाइट को ब्लास्ट किया जाता था और इसमें इमेज और साउंड्स को एक साथ स्ट्रिंग किया जाता था, तो कुछ ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर जिनका अभी और इस्तेमाल भी नहीं होता है। अब आपने ये प्रोजेक्टर के बारे में जाना। अब जैसे आपके सामने ये मॉनिटर दिखाया गया है, जिसमें ये एलसीडी प्रोजेक्टर है। आप सभी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये एक तरीके का एलसीडी प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्टर का ही एक पार्ट होता है, जिसमें आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अब है प्रोजेक्टर के प्रकार। प्रोजेक्टर्स को वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन तीन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो है डीएलपी, जिसे डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस कहते हैं। सेकंड है एलसीडी, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। और थर्ड है सीआरटी, जिसे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। अब हम एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। एलसीडी प्रोजेक्टर एक ऐसा टाइप का वीडियो प्रोजेक्टर होता है जिसका इस्तेमाल डिस्प्लेइंग वीडियो, इमेज और कंप्यूटर डाटा को स्क्रीन में या दूसरे फ्लैट सरफेस में शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्लाइड प्रोजेक्टर या ओवरहेड प्रोजेक्टर का मॉडर्न वर्जन होता है। इमेज डिस्प्ले करने के लिए एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर टिपिकली लाइट को सेंड है एक मेटल हाइड लैम्प से एक प्रिज्म के द्वारा या एक सीरीज की
डिस्ट्रॉय फिल्टर्स से जो कि उस लाइट को सेपरेट कर देती है। 3 पॉलीसिलिकॉन पैनल्स में, जिसमें एक रेड के लिए, दूसरा ग्रीन के लिए और तीसरा ब्लू कंपोनेंट्स के लिए वीडियो सिग्नल का होता है। क्योंकि पोलराइज्ड लाइट पास हो जाता है तो इन पैनल्स जो कि कम्बिनेशन होता है तो पोलराइज एलसीडी पैनल और एनालाइजर के द्वारा इंडिविजुअल पिक्सल को ओपन किया जा सकता है। लाइट को अलाउ करने के लिए या क्लोज लाइट को ब्लॉक करने के लिए ये ओपन और क्लोज पिक्सल की कॉम्बिनेशन एक वाइड रेंज की कलर्स और शेड को पैदा कर सकती है। ये प्रोजेक्टेड इमेज में आता है। अब है एलसीडी प्रोजेक्टर के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ये हायर कंट्रास्ट रेशियो होता है। सेकेंड है ये स्पेसिफिक प्रोजेक्टर मॉडल में होता है और शार्पर इमेज होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्टर मॉडल्स में होता है। अब है एलसीडी प्रोजेक्टर के डिसएडवांटेज। फर्स्ट है लो कंट्रास्ट रेशियो का होना, इक्विपमेंट के डिज़ाइन से जिसमें उन्हें हाई क्वालिटी ऑप्टिक्स से इक्विप किया गया होता है। सेकेंड है हाई वेट होते हैं। थर्ड है डस्ट बॉक्स इम्प्यूरिटीज़ होते हैं पैनल्स में, इसलिए एलसीडी स्ट्रक्चर प्रोजेक्टर को प्रत्येक 300 घंटों के इस्तेमाल होने के बाद ज़रूर से साफ करना चाहिए। 4 है कलर डिके होते हैं। इसमें लिमिटेड लाइफ टाइम स्क्रीन डोर इफेक्ट दिखाई पड़ता है। ये तब होता है जब निक्सेल के बीच की लाइन विजिबल बन जाती है। फिर है इसमें डस्ट इशू बहुत ज़्यादा होती है। इस डस्ट एक्यूमुलेशंस के होने से कंट्रास्ट रेशियो में करीब 50% तक की ओवर टाइम में कमी देखने को मिल सकती है। डेड पिक्सल का होना एलसीडी मॉनिटर में होता है। अब ये आपने एलसीडी प्रोजेक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना। अब आपको पावर पॉइंट के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि पावर पॉइंट भी शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि पीपीटी पावर पॉइंट तकनीक एक माइक्रो सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए ये शिक्षण सहायक सामग्री में आपकी सहायता, शिक्षक की सहायता करता है। अब हम फर्स्ट पावर पॉइंट की अवधारणा, फिर पावर पॉइंट का परिचय, फिर पावर पॉइंट के विभिन्न अंग, प्रेजेंटेशन के तत्व, प्रेजेंटेशन को तैयार करना और प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखना। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट के बारे में यानी कि पीपीटी कैसे बनाते हैं और पीपीटी क्यों आवश्यक होती है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पावर पॉइंट की अवधारणा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आधुनिक समय का सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग व्यावसायिक सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में भी किया जाता है। यह श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार से किया जाता है। श्रव्य एवं दृश्य प्रस्तुतियों के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का एकत्रीकरण एवं समन्वय किया जाता है। इस प्रकार की प्रस्तुतियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती थी। प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार की स्लाइडों का निर्माण करना सरल कार्य नहीं था। इसके लिए पूर्व नियोजन आवश्यक था। इस कार्य को विभिन्न चरणों में पूर्ण करना होता था। इस कार्य को करने के लिए उसे 5 व्यक्तियों का सहयोग भी प्राप्त करना पड़ता था, जो कि अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते थे। अतः पावर पॉइंट की खोज से पूर्व दृश्य प्रस्तुतियों के निर्माण एवं प्रदर्शन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे पावर पॉइंट की जब खोज हुई तब सरलतम रूप में होने लगा और वर्तमान समय में ये कार्य कम समय में होता है तथा एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है। कार्य की गुणवत्ता एवं प्रस्तुतिकरण में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस प्रकार पावर पॉइंट भी आधुनिक युग के लिए वरदान साबित होता है। अब है पावर पॉइंट का परिचय। पावर पॉइंट का परिचय में सबसे पहले हम पावर पॉइंट का प्रारंभ करना, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ब्लैक प्रेजेंटेशन और विद्यमान प्रस्तुतिकरण को खोलने के बारे में जानेंगे। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को उपयोगिता एवं कार्यक्षमताओं के आधार पर बहुत अधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसकी कार्यक्षमता को ज़्यादा उत्तरदायी माना गया है। इसके लिए पावर पॉइंट के परिचय के लिए हम कुछ बिंदुओं का यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है पावर पॉइंट का प्रारंभ करना, स्टार्टिंग ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को प्रारंभ करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्पों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं।
स्टार्ट के बटन पर सबसे पहले क्लिक करें। इसके बाद प्रोग्राम विकल्प पर जाएं। इसके बाद पावर पॉइंट प्रारंभ हो जाएगा, जिसे आप बॉक्स में सरलतापूर्वक देख सकते हैं। इस प्रकार जब भी पावर पॉइंट प्रारंभ करता है, इसे इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनानी होगी। सेकेंड है ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसके माध्यम से एक ऐसे विजार्ड को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें पूर्व रचित घटक समाहित होते हैं। इन घटकों की सहायता से ही प्रस्तुतिकरण को तैयार किया जा सकता है। इनका प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। फिर थर्ड है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत डिज़ाइन के घटकों का प्रयोग न करते हुए, घटक यानी डेटा न करते हुए एक नया प्रस्तुतिकरण तैयार किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए आप अपनी इच्छानुसार नए डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और इसके द्वारा एक नया डिज़ाइन टेम्पलेट भी तैयार किया जा सकता है। फिर फोर्थ है विद्यमान प्रस्तुतिकरण को खोलना, ओपन एंड एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन। इसके द्वारा आप उपस्थित प्रस्तुतिकरण को खोल सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यह विकल्प प्रस्तुतिकरण को खोलने में सहायता करता है। इसमें सर्वप्रथम पावर पॉइंट प्रोग्राम को खोलें तथा ओपन एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन विकल्प पर क्लिक करें। यदि पावर पॉइंट प्रोग्राम खुला हुआ है तो दो विकल्प आपके सामने आएंगे, फाइल एवं ओपन। इन दोनों में से ओपन विकल्प पर क्लिक करना है। ये देखिए आपके सामने पावर पॉइंट की इमेज बताई गई है कि इसको कैसे क्या करना है। इस तरीके से होती है। ये देखिए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है। सबसे पहले आपके सामने शीट आती है। स्लाइड पर क्लिक करके आपको जो भी मैटर लिखना होता है उस पर लिखा जाता है और आपकी स्लाइड बनकर जब तैयार होती है वो पावर पॉइंट यानी कि PPT कहलाती है। पहले ये ब्लैंक आती है, उसके बाद आपको जो भी डेटा देना होता है या जैसे भी आपको कलरफुल करनी होती है तो इसमें टूल बार में जाके आपको कर सकते हैं। अब है पावर पॉइंट के विभिन्न अंग। पावर पॉइंट का प्रयोग प्रारंभ करते हैं तो एक खाली सफ़ेद बार जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जो कि आयताकार होता है। इस आयताकार क्षेत्र को स्लाइड कहते हैं। इसके विभिन्न अंग जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है टाइटल बार। ये पावर पॉइंट का सबसे ऊपर का भाग होता है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन के नाम को प्रदर्शित करने में तथा प्रेजेंटेशन के शीर्षक को प्रदर्शित करने में होता है। फिर सेकंड है मेन्यू बार। मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे की ओर होता है। पावर पॉइंट के सभी कमांड 9 हेडिंग्स में बटे होते हैं जिन्हें मेन्यू कहते हैं। मेन्यू बार में विभिन्न मेन्यूज की सूची होती है जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड शो, विंडो और हेल्प आदि। प्रत्येक मेन्यू में 10 कमांड होते हैं जिसे मेन्यू ऑप्शंस कहते हैं। थर्ड है टूल बार। इसमें 2 बटन पाए जाते हैं जो मेन्यू कमांड के शॉर्टकट्स होते हैं। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार तथा फॉर्मेटिंग टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार प्रयोग नए प्रेजेंटेशन तैयार करने एवं आरंभ करने में किया जाता है। अब फोर्थ है स्टेट बार। स्टेट बार में ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का वर्तमान विवरण प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में प्रदर्शन में इसका प्रयोग सरलतापूर्वक किया जा सकता है तथा प्रदर्शन की स्थिति का समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है। फिफ्थ है टास्क पेन। टास्क पेन एक प्रकार का छोटा विंडो है जो उन सभी कमांडों की सूची प्रस्तुत करता है जो प्रेजेंटेशन के कार्य में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन के तत्व। पावर पॉइंट का उपयोग करने से पूर्व उसके कुछ प्रमुख तत्व भी पाए जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें फर्स्ट है स्लाइड। ये पावर पॉइंट का प्रमुख तत्व है जिसकी प्रमुख
भूमिका होती है और एक प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइडों का प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार एक पुस्तक में अनेक पृष्ठ होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है। इन विभिन्न स्लाइड्स में चित्र, आर्ट एवं सारणियाँ होती है, जिनमें एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी जोड़ सकते हैं। आउटलाइंस, इनका प्रयोग प्रेजेंटेशन में प्रमुख होता है। प्रयुक्त स्लाइड्स को एडिट कर पुनः व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। थर्ड इज स्पीकर नोट, इसमें भी प्रेजेंटेशन के मुख्य पॉइंट होते हैं। इनका प्रयोग प्रेजेंटेशन के समय के अनुसार रिमाइंडर के रूप में होता है। और फोर्थ है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स में पेपर की नकल होते हैं जो प्रेजेंटेशन के समय दर्शकों को प्रदान किए जाते हैं। इस एक पृष्ठ से 1 से लेकर 9 स्लाइड्स तक को चिह्नित किया जा सकता है। अब है प्रेजेंटेशन को तैयार करना। प्रेजेंटेशन को तैयार करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम फाइल मेन्यू में प्रवेश करेंगे तथा न्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर न्यू प्रेजेंटेशन टास्क पेन दिखाई देगा, जिसमें अनेक ऑप्शंस होंगे। इनमें से ब्लैक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड के लिए अलग लेआउट अपनाना पड़ता है। लेआउट का टेक्स्ट एवं चित्रों की व्यवस्था से है, जिन्हें स्लाइड्स में उचित विधि से व्यवस्थित किया जाता है। जिस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड में समाविष्ट करना चाहते हैं, उसको प्लेस होल्डर में रखा जाता है। प्लेस होल्डर का प्रयोग भी भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। टाइटल प्लेस होल्डर का प्रयोग शीर्षक डालने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट प्लेस होल्डर का प्रयोग टेक्स्ट के कार्य में तथा क्लिप आर्ट प्लेस होल्डर का प्रयोग चित्र बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर टेक्स्ट को लिखने के बाद प्लेस होल्डर के बाद कहीं भी क्लिक करें तो शीर्षक में टेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय के बाद नाम लिख दिया जाता है। अब ये प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखना है, यानी कि सेव टू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के पूर्ण होने के पश्चात इसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम फाइल मेन्यू में प्रवेश करके सेव पर क्लिक किया जाता है और इसके पश्चात फाइल नेम बॉक्स में प्रेजेंटेशन का नाम टाइप किया जाता है। इसके बाद सेव को क्लिक करके प्रेजेंटेशन को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है। इस तरीके से आज हमने शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री में हमने LCD, प्रोजेक्टर और PPT के बारे में जाना। थैंक यू।